कलाम मुक़द्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है क्रिसमस सीज़न के ताल्लुक से मीका नबी की मार्फत लिखा जाने वाला सहीफ़ा, मीका नबी की मार्फत लिखा जाने वाला सहीफ़ा, उसका 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत से लेकर 5वीं आयत तक हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। मीका नबी की मार्फत लिखा जाने वाला सहीफ़ा, उसका 5वां बाब, दूसरी आयत से 5वीं आयत तक कुछ इस तरह मरकूम है। लेकिन ऐ बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकम होगा, और उसका मस्दर ज़माना साबक हाँ कदीमुल अयाम से है। इसलिए वो उनको छोड़ देगा जब तक कि जच्चा दर्द जे से फारिग ना हो, तब उसके बाकी भाई बनी इसराइल में आ मिलेंगे, और वो खड़ा होगा और खुदावंद की कुदरत से और खुदावंद अपने खुदा के नाम की बुजुर्गी से गल्लाबानी करेगा, और वो कायम रहेंगे, क्योंकि वो उस वक्त इंतहाई ज़मीन तक बुजुर्ग होगा और वही हमारी सलामती होगा। इसके साथ हम पढ़ेंगे, इसके मेलान का हवाला है मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखे जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका दूसरा बाब, उसकी 5वीं आयत से। कलाम खुदा में कुछ यूँ लिखा है। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि आए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो, ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज़्ज़त, बुजुर्गी, हम दोस्ताश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस की बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। ऐ खुदावंद, अपनी कमजोरियों को तेरे हजूर में उंडेलता हूँ। चाहता हूँ ऐ खुदावंद कि तू उन्हें अपने जोर में बदल दे। कामिल उस्ताद रूल कुदस की मदद और सहायता मुयस्सर हो, ताकि खुदावंद आज का कलाम हम सब के लिए खुदावंद बरकत का सबब बने, तकवीयत, तरक्की, कामरानी और सरफराजी का सबब ठहरे, और हम अपनी ज़िंदगियों की जांच पड़ताल करते हुए उन मकासद को खुदावंद हासिल कर सकें जो तू खुदावंद हमारी ज़िंदगी में रखता है। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। कलाम मुक़द्दस का जब हम मुतालिया करते हैं, जब हम इसको पढ़ते हैं, तो ये एक फितरती बात है, ये एक नेचुरली बात है कि हम अपने आप को जो है वो उसके अंदर तहकीक व तफ्तीश के लिए जब रखते हैं, तो कई एक सवालात जो हैं वो हमारे ज़हन में उठ जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि क्या वजह है कि बैतलहम एक कस्बे को, एक गांव को जो है वो इस तरह मुखातिब किया गया जैसे कि उसको छोड़ दिया गया, जैसे उसको बड़ा वो पसमानदा है, उसको पीछे धकेल दिया गया। इफराता, इसके मानी बड़े मानी खेज हैं। यूं इसके मानी जो बयान किए जाते हैं इब्रानी में, वो है जरखेज जमीन, जरखेज जमीन। अब उसकी ये खूबी है
अफराता बैतलहम की खूबी है, और खुदा बैतलहम गांव के साथ उसकी एक खूबी को भी मुखातिब करता है। यूं कहिए जैसे एक बाप जो है वो अपने उस बेटे को तसल्ली दे रहा है जो चंद भाइयों बहनों के अंदर अपने आप को छोटा महसूस करता है, अलग महसूस करता है, रहा हुआ महसूस करता है, पसमानदा महसूस करता है, और ये सोचता है कि शायद मैं उस जगह पर नहीं हूं जिस जगह पर दूसरे हैं। तो बाप उसको उसकी खूबी के साथ मुखातिब करता है। बाप उस पर अपनी मोहब्बत का इजहार, उसकी चंद खुसूसियात को बोलकर जो है वो उसके साथ इजहार करता है। ऐसा ही खुदा इस गांव के साथ कर रहा है। ये गांव यरूशलेम से तकरीबन कोई 5-6 मील के फासले पर था, और आज तक ये चीज जो है ये हमारे इक्तिसादी तौर पर शहरों पर, गांव के ऊपर बड़ी असरअंदाज होती है। जब हमारे शहर या गांव के पास कोई बड़ा शहर होता है तो हमारा शहर, हमारा गांव इतनी तरक्की नहीं कर पाता। तो सिर्फ 5-6 किलोमीटर दूर या मील दूर इनके यरूशलेम है, और यरूशलेम एक बड़ा शहर है, और इस वजह से ये शहर, ये बैतलहम का गांव पसमानदगी में चला गया, पीछे चला गया, और इसको जो है ज्यादातर लोग जो है इसके वो खेती बाड़ी जो है वो करने वाले किसान जो है वो यहाँ पर जो है वो लोग हमें मिलते हैं। लेकिन ये गांव बड़ा मशहूर है। बाइबल मुकद्दस में इस गांव के बारे में बहुत सारी कहानियां जो हैं वो जन्म लेती हैं। बहुत सारे वाकयात इसके अंदर होते हैं कि कौम बनी इस्राएल का एक खास तबका जो है वो हमें इस गांव के अंदर दिखाई देता है। सबसे पहले मशहूर जमाना एक कहानी नोमी और अलीमलक की। जब काल पड़ गया, बैतलहम में काल पड़ गया, रोटी के घर में काल पड़ गया, जब जहां रोटी मौजूद है वहां से रोटी खत्म कर दी गई, तो वो लोग मुआब की तरफ नकल मकानी कर गए। 10 साल के बाद खुदावंद ने बैतलहम को याद किया, उसको अपने हजूर एक बार फिर सरसब्ज व शादाब किया, और नोमी 3 लोगों के नुकसान के ऊपर उसका शौहर मर गया, उसके दोनों बेटे मर गए, और उसने वहां से एक मुआबी औरत जो है रूत, उसको वो अपने साथ बैतलहम में लेके आ गई। सोचिए कितना बड़ा कफारा दिया इस खानदान ने, इस गांव ने। एक मुआबी रूत को बचाने के लिए पूरे बैतलहम में काल आ गया। भाई अगर काल ना होता तो क्या अबीमेलेक मुआब को जाता? कभी नहीं, क्योंकि मुआब उनका मुखालिफ शहर है, मुल्क है। तो जब काल आया तो मैं समझता हूं रूत को बचाने के लिए काल जो है वो बैतलहम के अंदर आया, और अबीमेलेक अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर मुआब में चला गया। वहां उसने अपने बेटों की शादियां की और 10 साल रहा। 10 साल के अंदर तीनों लोग जो हैं वो वफात पा गए, और एक औरत जो रूत है उसने अपना इरादा किया कि मैं अब उस खुदा के पास
उस मुल्क में जाऊंगी जिस मुल्क का मेरा शौहर है, जिस खुदा का पैरो मेरा शौहर था, मैं उसी मुल्क में जाऊंगी। और यूं ये गांव रूत का ससुराल जो है वो बन गया। और एक और बड़ा हादसा यहां पर गुजर चुका है। जब बैतेल से सफर करके याकूब अपने घर की तरफ आ रहा था, तो उसने रास्ते में उसकी बहुत ही प्यारी, उसके बहुत ही दिल के करीब जो उसकी बीवी थी राखल, उसकी इस इलाके के अंदर जो है मौत हो गई। और उसने बिन्यामीन को जन्म देने के बाद इस जहाने फानी से कूच किया और उस जगह पर वो दफन हुई। और इन मानों में इस इलाके का जो मानी निकलता है, मतलब है वो रास्ता भी है। आइए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं पैदाइश की किताब, उसका 35वां बाब, उसकी 19वीं है। और राखल मर गई और अफरात यानी बैतलहम के रास्ते में दफन हुई। और इसके बाद एक और जो तारीखी वाकया है जिसने इस गांव को 4 चांद लगा दिए, वो है इस्राएल का बादशाह दाऊद। इसी गांव से तल्लक रखता था। जाति जूलियत को मार गिराने वाला इसी गांव के साथ तल्लक रखता था। खुदा के नाम की गैरत रखने वाला इसी गांव के साथ तल्लक रखता था। इतने मशहूर लोग, इतनी मशहूर कहानियां, इतनी कुर्बानियां इस गांव के साथ वाबस्ता हैं, तो भी खुदा इसे कह रहा है, आए बैतलहम एफ्राता, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ छोटा नहीं है। क्या इसके अंदर कोई खास पनप रही थी कि वो इक़्तिदार में आए? क्या इसको रद्द कर दिया गया था तो ये खुदा के सामने गिड़गिड़ा रहा था? ये यहूदिया का बैतलहम मुखातब किया गया है और यहूदा को बादशाही के लिए चुना गया था। जबूर की किताब 132 जबूर उसकी 6ठी आयत, देखो हमने उसकी खबर अफराता में सुनी, हमें ये जंगल के मैदान में मिली। और इसी गरज से आज हमारा जो मजमून है वो है गम के पहलू में खुशी की उम्मीद। अक्सर हम अपने गमों को अपने सामने रखते हैं, यूं कहिए कि हम अपने खास चीजों को, खास हालात को अपनी टेबल पर रखते हैं, अपने सामने रखते हैं। आते जाते हमारी नजर उस चीज पर पड़ती रहती है, हमारी याददाश्त में वो चीज रहती है। और इसी गरज से आज हम अपने हालात को अपनी टेबल पर रखे हुए हैं। हम दुनिया के अंदर जो हो रहा है उसको अपनी टेबल पर रखे हुए हैं। हम हमारी जिंदगी के अंदर जो हो रहा है उसको अपने सामने रखे हुए हैं और हम जो उसके पहलू में चीज पड़ी है खुशी, उसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं, उसको हम भूल बैठे हैं, क्योंकि गम का बोझ हमारे जहनों पर जरूरत से ज्यादा है। और इसी तरह इस गांव को भी इसकी चंद ऐसी बातों की वजह से, गुर्बत की वजह से और इसके पसमानदा होने की वजह से गुमनाम और गरीब रह गया। ये गुर्बत
वो गुर्बत नहीं जो आप दौलत की मुनासबत से देखते हैं। ये गुर्बत अपनों के साथ तनाव की गुर्बत है, ये गुर्बत अपनों के साथ जुदाई की गुर्बत है, ये गुर्बत अपनों के साथ जो है वो गैर इत्तफाकी रवैये की गुर्बत है। मैं आपको एक हादसा बताता हूं। जब शाऊल ने नाफरमानी की तो खुदा ने सैमुअल से कहा, मुझे मेरे दिल के मुताबिक आदमी मिल गया है, जा और जाकर उसको मसा कर और बादशाह बना दे। सैमुअल कहने लगा, खुदावंद कहां? उसने कहा, बैतलहम यस्सी के बेटों में से एक को तू मसा करेगा। सैमुअल कहने लगा, खुदावंद अगर मैं वहां जाऊंगा तो शाऊल मुझे मार देगा। खुदावंद ने कहा, अच्छा ऐसा कर, एक बछिया साथ ले और जाकर क्या मैं कुर्बानी करने आया हूं। अब यहां से सैमुएल एक बछिया लेके चला और वहां पर गया और उस गांव के अंदर देखिए क्या हाल है। गांव के बुजुर्ग सैमुएल को बछिया के साथ आते देखकर एकदम गांव में उसका इस्तकबाल करने के लिए आए और उससे पूछते हैं, क्या तू खैरियत से आया है? इसका क्या मतलब है, क्या तू खैरियत से आया है? इसका मतलब है कि इस गांव के अंदर काफी ऐसा तनाव पाया जाता था, रखना पाया जाता था कि लोग इसको अपने साथ मुंसलिक नहीं कर पा रहे थे। इसलिए खुदावंद ने उसको कहा, आए एफराता, आए जरखेज जमीन के खित्ते, आए जरखेज जमीन, आए मेरे फलदार इलाके, तू अपनी मसाइब से, अपनी मुश्किलात से हरासा ना हो, अपनी गुर्बत से हरासा ना हो, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तुझ में से एक शख्स निकलेगा जो मेरी कौम इस्राएल की गलाबानी करेगा। आज हमारे लिए ये पैगाम है कि कोई भी है माशरे का रद्द शुदा शख्स, उन लोगों के लिए ये पैगाम है कि खुदा आपके साथ है। और ये जो दिन हम मना रहे हैं, ये जो दिन हम देख रहे हैं, ये जो दिन ब दिन हमारे करीब आ रहा है और हम उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि खुदा आपके साथ है, खुदा आपके लिए काम कर रहा है। वो माशरे के रद्दशुदा लोगों के लिए जो है वो खड़ा होता है। पहला सैमुएल उसका 2 बाब 8वीं है। वो गरीब को खाक पर से उठाता और कंगाल को भूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको शहजादों के साथ बिठाए और जलाल के तख्त के वारिस बनाए, क्योंकि जमीन के सतून खुदावंद के हैं, उसने दुनिया को उन ही पर कायम किया है। ये अल्फाज किसी बहुत बड़े शख्स के नहीं है, बल्कि दाऊद अपनी जिंदगी का खाका हमारे सामने रख रहा है। ये दाऊद के अल्फाज हैं। वो जब अपनी पिछली जिंदगी को देखता है कि वो फकत बैतलहम का एक चरवाहा है। और आपको याद है बैतलहम के चरवाहे यीशु मसीह की पैदाइश के दिन बाहर मैदानों में थे और उनको किसी आम आदमी ने नवीद नहीं सुनाई, उनको किसी आम शख्स ने जाकर खबर नहीं दी, बल्कि फरिश्ते उनकी खिदमत में हाजिर होकर कहते हैं, हम तुम्हें खुशी की बशारत देते हैं कि आज दाऊद के शहर में, वो इलाका
जो पसमानदा था दाऊद के बादशाह बनने की वजह से दाऊद का शहर कहलाने लगा। आपका खुदा उससे बड़ा है जो दुनिया के साथ है, इसलिए घबराए नहीं। हालात पर नजर रख के घबराए नहीं, मुखालफत पर नजर रख के घबराए नहीं। उनको अपनी टेबल पर से उठाएं, क्योंकि उनके उठते ही आपको एक अनमोल खुशी जो है वो मयस्सर आने वाली है। उसके बाद गरीब और गुमनाम लोगों के लिए बैतलहम एफ्राता एक खुशी की खबर है, एक ढारस है, एक हिम्मत है, एक हौसला है, क्योंकि वो कहता है यूहन्ना की इंजील 16वां बाब 33वीं है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातर जमा रखो मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। आपका खुदावंद, आपका मसीह, आपका रब इस दुनिया पर फातेह है, गालिब आया है। इसलिए आपको मगलूब करना आसान काम नहीं है। इसलिए अपने तमाम हालात को खुदावंद पर छोड़ें और उसे उस खुशी पर अपनी आंखें लगाएं जो उसने आपके लिए मुंतखब कर रखी है, आपके लिए उसने अलग कर रखी है। इसलिए आपको पीछे धकेल दिया गया, आपको पीछे हटा दिया गया, आपको रद्द कर दिया गया, आपको ये महसूस हो रहा है, लेकिन एक ताकत काम कर रही है जो आपके लिए काम कर रही है। वो खुदावंद की ताकत है। मत्ती की इंजील 11वां बाब 28वीं है, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। सब मेरे पास आओ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सब हजारों। इसलिए वो अपने शागिर्दों से कहता है मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं जाता हूं ताकि जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और वापस आकर तुम्हें भी अपने साथ ले लूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। इसलिए आप किसी भी तरह से नजरअंदाज कर दिए गए हैं। आपको जितना भी गुमनाम करने या रखने की कोशिश की गई है, आप कितना ही पीछे रह गए हैं, मसीह आपके लिए बोलना चाहता है, लेकिन उस वक्त तक नहीं बोल सकता जब तक आप उसको नहीं कहेंगे, जब तक आप अपने आप को पेश नहीं करेंगे, जब तक आप उसकी मदद के तलबगार नहीं होंगे, जब तक आप अपने आप को उस पर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो चाहता है उसको मौका दे। आज अगर आप चाहते हैं मेरे लिए खुदावंद खड़ा हो, मेरे लिए खुदावंद बोले, तो वो इस दुनिया में आपके लिए ही आया है। वो इस दुनिया में इसलिए आया है कि वो आपको तकवीयत दे, वो आपको निजात दे। इसलिए आज उसे अपनी जिंदगी में दावत दें, आज उसे अपनी जिंदगी में मौका दें। खुदावंद मेरे मामलात को तू देख, खुदावंद मेरे हालात को तू देख, खुदावंद मेरे चारों तरफ तू निगाह कर, ताकि मैं तुझ में महफूज हो जाऊं। आइए आज ये वादा करें, खुदावंद मैं अपने आप को तुझ पर छोड़ता हूं, मैं तेरी मर्जी के मुताबिक चलूंगा। देखिए फिर खुदावंद आपके गमों को निचोड़ कर उनमें से आपके लिए खुशी की उम्मीद पैदा कर देगा। खुदावंद इस कलाम की सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, तो दरख्वास्त की जाती है कि वो कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जमात को कलमात बरकात के साथ रुखसत करें।
خدا یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، ہمارے زندہ خدا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، ہم خدا یسوع مسیح کے پیارے، عجیب، مقدس، جلالی، ابدی، زندہ نام کے وسیلے سے تیرے پاس آتے ہیں۔ پیارے خدا تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں تیرے پیغام کے لیے۔ پیارے خدا اپنے جلال کے لیے خدا ہمیں استعمال کر، اور خدا تیرا نام جلال پائے۔ خدا ہم سب کو پھر سے اپنے وقت پر اکٹھا کر، اور خدا اپنے کلام میں سے خدا اپنے پاک روح کے ذریعے سے ہم کلام ہو۔ پیارے باپ تیرا شکر، تیری تعریف ہو، تیری حمد ہو، تیرے نقشے کے لیے، تیرے پلان کے لیے جو تو نے ہم سب کی زندگیوں کے لیے رکھا ہے۔ تیرا شکر، تیری تعریف ہو۔ پھر سے ہمیں خدا اپنے وقت پر اکٹھا کر۔ خدا تیرا شکر کرتے ہیں روت اور ولسن کو طاقت دینے کے لیے۔ خدا تیرے شکر گزار ہیں۔ یوسف اور عزرا کے ساتھ ہو خدا ان کو اپنے ہاتھ میں طاقتور کر خدا، اور تیرا عظیم نام جلال پائے۔ خدا یسوع مسیح کے پیارے، عجیب، مقدس، جلالی ابدی نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔